हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों और क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी एईडीओ 2025 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। ऐसे में आपके पास लगभग लगभग 1 महीने का समय है। तो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की हो जाती है कि हम कितना स्कोर करके आएँ ताकि हमारा फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए। कितने प्रश्न करने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है, कितने शिफ्टों में पेपर होगा, पेपर की डेट क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया था ये मैं आपको बता देता हूँ कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का था यहाँ पे प्यारे साथियों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, दिनांक 5/12 से लेकर 12/12 तक, यानी अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए कह दिया गया, कहा गया कि आप 5/12/2025 से लेकर 12/12 तक आप दोबारा फॉर्म भी भर सकते हैं, है ना? आप दोबारा क्या कर सकते हैं, इसके फिर से फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जिसका फॉर्म नहीं भरा गया है, वो फिर से फॉर्म को भर लेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी दी गई है कि भई अगर परीक्षा की बात करें तो 10 एवं 11 का पहला चरण होगा, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे 12-13 को दूसरा चरण होगा और 15 एवं 16 को तीसरा चरण है। लेकिन यहाँ पे कहा गया ये संभावित है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है क्या? संभावित। मेरे भाई यहाँ पे संभावित तिथि लिखी गई है। कन्फर्म नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि पेपर होगा, तो तैयारी भी हमें वैसी ही करनी है। तो ये संभावित शब्द यहाँ पर लिखा गया है कि संभावित है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे क्या, कि सबसे पहला जो पेपर होगा वो आपका सामान्य भाषा का होगा। किसका होगा? आपका सामान्य भाषा का होगा, वरना जनरल लैंग्वेज का होगा। इसमें आपका जो अंग्रेजी है, याद रखिएगा, उसके 30 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। हिंदी के 70 अंक रहेंगे और ये जो परीक्षा होगी ये आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और 2 घंटे का कुल समय आपके सामने यहाँ पर होगा, ठीक है? और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि इस भाषा वाले पेपर में आपको न्यूनतम, याद रखिएगा, न्यूनतम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% आपको लाना क्या है? अनिवार्य है। मतलब क्वालिफाई रहेगा ये। अगर आप 30% इसमें मार्क्स लेके आते हो तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। आपकी आगे की कॉपियां चेक होंगी। याद रखिएगा, सबसे पहले भाषा का पेपर आपसे लेगा। आप पेपर तो तीनों ही दोगे, लेकिन पहले भाषा का लेगा। अगर भाषा वाले पेपर ने आपने क्वालिफाई कर लिया, 30% 100 में आप 30% ले आए, ठीक है, तो आपका पास माना जाएगा, आपकी जीएस की कॉपी चेक होंगी। ये एक चरण में पेपर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, वो क्या होगा? वो है सामान्य अध्ययन। वो क्या है भाई? आपका जनरल स्टडीज है, यानी सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन, याद रखिएगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, इसमें भी 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय यहां पर होगा और इसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, याद रखिएगा, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ में मेरे भाई याद रखिएगा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो मैंने लिख ही दिया है, साथ ही साथ में आपका स्टैटिक जीके। लेकिन याद रखिएगा यहां पे जो इसका लेवल है भाई, जो इसका लेवल है, ये लेवल इसका थोड़ा सा टफ है। मतलब ये बीपीएससी लेवल का है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी भी अगर आप 30 दिन, देखिए प्रयास करने में क्या जाता है, हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। अगर आप 30 दिन प्रयास कर लें, 30 दिन प्रयास कर लें और ईमानदारी के साथ प्रयास कर लें, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप अपनी कट ऑफ को पार कर सकते हैं। क्योंकि 30 दिन बचे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई रोज कुछ नहीं करना, रोज मेरे प्यारे साथियों आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने, तो मेरे भाई डेली बता रहा हूं, डेली कम से कम आप 150 से लेके 300 क्वेश्चन, मतलब 150 तो मिनिमम है, इतना तो आपको रोज पढ़ना ही है। 150 से लेके 300 क्वेश्चन रोज आपको पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर में आप बीपीएससी का पढ़ सकते हो, ठीक है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, वही सब पूछे जाएंगे। रोज डेली अगर आप इतने क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो, सोचो 30 दिन है। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपने 30 दिन में मेरे प्यारे साथियों रोज 300 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? तो 9000 प्रश्न आपने कर लिए। 9000 क्वेश्चन पढ़ लिए, याद नहीं करने हैं। मैं कहूंगा याद कर लो, याद कर ही नहीं पाओगे, पढ़ने हैं आपको।
आपको पढ़ने इतना तो टारगेट बनाना पड़ेगा। आप कहो सर समय नहीं है, तो फिर इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, समय तो निकालना पड़ेगा। इसका बैच भी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है, तो आप उससे रिवीजन अपना कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा समान अध्ययन का। इसके बाद समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड। याद रखिएगा इसमें मैथ का भी कुछ पोर्शन रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इसमें भी आपसे 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। अब आप कहोगे सर हमें कितना करना पड़ेगा, है ना, हमें कितना करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्यारे प्यारे साथियों बात करूं यहां पे कि समान अध्ययन के, तो यहां पे जो आपकी मेरिट बनेगी, देखो 100 नंबर ये, 100 नंबर आपके पेपर 2 और पेपर 3, मतलब 200। अब आप कहोगे सर 200 में कितना अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा अच्छी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अगर आप मेहनत करना शुरू करोगे तो मेरे भाई आराम से 200 में जो एक जनरल नंबर है, एक जनरल नंबर में आपको बता रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन देखिए हमेशा टफ रहता है। वैकेंसीज लगभग लगभग 900 से ज्यादा वैकेंसीज है। तो 200 में अगर आपको श्योरली सिलेक्शन होना है तो मेरे भाई यहां पे एक नंबर प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं, 145 से लेकर 152 तक। 145 से लेकर 152 तक आपका हेर फेर रह सकता है। आप कहोगे सर इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी इसकी, इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा है कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, मैंने ये कहा है कम से कम इस नंबर पे तो पहुंच जाओ। कम से कम इस नंबर पे पहुंच जाओगे तो पेपर में ऑटोमेटिक इस नंबर पे आ जाओगे। अब कुछ यहां पे कमेंट करेंगे, आप करके दिखाओ। भाई अनुभव से बता रहा हूं, इतने पे पहुंचने के लिए कह रहा हूं। सपोज करिए अगर आपके अभी 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, अभी आप मॉक लगा रहे हो 80 तक पहुंच जा रहे हो, तो मैं कितने कह रहा हूं भाई साहब आपसे, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर 80 तक पहुंच जा रहे हो तो 80 से 40 बनाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाओगे। 60 क्वेश्चन तो और सीखने हैं भाई, 60 ही क्वेश्चन सही करने ना, 80 तो अभी कर ही रहे हो, 60 के लिए मेहनत करनी है तुम्हें। तो आराम से आप 140 प्लस जा सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा कि जो टारगेट लक्ष्य होता है वो हमेशा बड़ा बनाया जाता है, आप जानते हो अच्छी तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि इतने के लिए मेहनत करनी है। जब आप इतने के लिए मेहनत करोगे तो आसानी से मेरे भाई याद रखिएगा 130 प्लस क्रॉस कर ले जाओगे। और ये बहुत ज्यादा है, 130-20 में आपका मतलब चांसेस हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए क्लासेस आपकी बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएंगी, 30 दिन का एकदम बिल्कुल टारगेट बेस में क्लास रहेगी, आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो क्वालिफाई रहेगा, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्वालिफाई के लिए मेहनत उसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने सेशंस पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।